चलिए हम लिखेंगे अगला टॉपिक, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या होता है दो प्लेट जो कैपेसिटर का होता है उसके बीच का फोर्स। चलिए देखते हैं, फिगर यहां बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें जगह दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया जो है दोनों का सेम है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है इसका, ए, सरफेस एरिया, ठीक है। Here we will calculate the force of attraction between the plates of the capacitor। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसको हमको कैलकुलेट करने का है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज, एक प्लेट है, उस चार्ज Q है और उसका सरफेस एरिया क्या है, A है। हेयर द प्लेट इज ऑफ चार्ज Q एंड सरफेस एरिया A, ठीक है। चार्ज Q है और सरफेस एरिया क्या है, A है। अब क्या करना है हमको, फोर्स ऑफ द फोर्स हम लोग को निकालना है सबसे पहले, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द positive plate, the electric field by the positive plate in the space between the plates is E is equal to sigma by 2 epsilon naught, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू Q बाय A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। नाउ द, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है आपका, वो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के आया है, पॉजिटिव प्लेट के कारण आया है। इसमें हम लोग लिख देते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बाय पॉजिटिव प्लेट, नॉट बाय नेगेटिव प्लेट,
where total electric field was E is equal to sigma by 2 epsilon naught by positive plate plus sigma by 2 epsilon naught by negative plate E is equal to sigma by epsilon naught। ठीक है, चलिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा Q बाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट बाई पॉजिटिव प्लेट। तो इसमें लिखते हैं द फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्ज माइनस Q इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द नेगेटिव साइन shows direction only, so F is equal to Q square by 2A epsilon naught on negative plate by the positive plate। इसमें लिखते हैं this is the required force of attraction between the plates। इसमें एक लाइन और लिखेंगे the negative plate also attracts the positive plate with the same force in opposite direction। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसको उतार लीजिएगा, उसका आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस पे एक फोर्स लिख लीजिएगा। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू, इस पे भी वही फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरा को यही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और है, पहले इसको लिखा जाए। लिखते हैं हम लोग एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor। Energy stored in the capacitor।
ठीक है, तो इसमें हम लोग को कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर के अंदर में, वो हमको निकालने का है। ठीक है, चलिए तो कैपेसिटर का फोटो फिर से बना दिया जाए। अब क्या है कैपेसिटर में प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, यही ना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं फोर्स बाय द positive plate on negative plate is F is equal to Q square by 2A epsilon naught। यही अभी निकाले भी हैं हम लोग। इसमें आगे when, देखिए एक चीज़ हम बताना है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला माइनस क्यू प्लेट है ना, अभी मान लीजिए कि सटा कर रखा हुआ है। ठीक है, और सटा कर रखा हुआ, धीरे धीरे करते करते डिस्टेंस डी तक इसको हम डिस्प्लेस कर दे रहे हैं ऐसे। तो जब सटा कर रखा हुआ है तो फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या फोर्स पहले भी सेम था, बाद में भी सेम था। ये डिस्टेंस डी जो है उस पर कहीं से भी ये फोर्स, कहीं भी रिलेशन नहीं है दोनों के बीच का। डिस्टेंस डी के बढ़ने घटने से फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू जो पहले था सटा हुआ था तब भी, और जब दूर में भी था डी डिस्टेंस पे तब भी सेम ही था। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। चलिए इनिशियली द प्लेट्स of the capacitor, plates of the capacitor are very near to each other and slowly the negative plate is moved to a distance d। डिस्टेंस d तक धीरे धीरे करते करते हम लोग इसको बढ़ा दिए। ठीक है, तो चलिए since force remains same at any point, the force, यहाँ पे लिखा the force remains same at any point at any distance between the कैपेसिटर। ठीक है, जब कैपेसिटर में कोई भी डिस्टेंस रहे तो दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू displace the plates will be stored as potential energy of the कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या है कि जब प्लेट को जब क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। कुछ वर्क करेंगे फोर्स के अपोजिट में,
जैसे देखिए इसमें हो क्या रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब यहाँ पे सटा हुआ था प्लेट तो फोर्स इधर लग रहा था, फोर्स इधर लग रहा है, हम इसको धीरे धीरे डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं। तो ये इस पर कुछ वर्क लगा ना, कुछ वर्क लगा वर्क करने के लिए, तो वो वर्क जो है वो आपके इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में आ जाएगा। चलिए तो आगे लिखेंगे, ऊपर मिटाएंगे। द वर्क डन इज नेगेटिव because force of attraction and displacement of the plates is opposite to each other. So since potential energy is negative of work done, so potential energy will be positive. चलिए, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट d, तो ये क्यू स्क्वायर d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी कि u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अच्छा ये क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट a बाई d हो गया, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया कि नहीं हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। c का वैल्यू यही ना होता है पैरेलल प्लेट में एप्सिलॉन नॉट a बाई d, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया c। अच्छा, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू बाई भी, क्यू क्यू कट गया तो क्या हो गया, क्यू भी बाई 2, सही है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, c इज इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू को कटा क्यू भी बाई 2, उसके बाद Q, ये जो हो गया Q का वैल्यू हो गया, ये भी हो गया आपका। अच्छा, अब इसको हम लोग किस में कर देते हैं, QC में आ गया, Q भी में आ गया, अब QC में आना, QC आ चुका है, Q भी में आ चुका है, तो C भी में लाना है आपको। तो Q को हम लोग क्या करते हैं, C भी लिख देते हैं, C भी इंटू भी बाई 2, यानी कि 1/2 C भी स्क्वायर। तो इसीलिए U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 क्यू भी, 1/2 सी भी स्क्वायर, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। चलिए इसको उतारिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक सवाल हम बना लेते हैं, और सवाल बनाने के बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड जो अभी निकाले हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम हम लोग अभी करेंगे। तो पहले एक सवाल बना लें हम लोग, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor of capacitance, in a capacitor of capacitance
100 microfarad when it is charged to a potential difference of 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको क्या करना है, उसका फिगर पहले बना देते हैं। फिगर आपको नहीं बना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, अच्छा ठीक है, इसका फिगर तो नहीं दिया हुआ है, ये सिंपल। तो देखिए एनर्जी आपको निकालने का है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। फार्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो फार्मूला का वैल्यू हमको पता हो। तो C का वैल्यू और V का वैल्यू हमको पता है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। चलिए तो इसका वैल्यू लिखते हैं, 1/2 C का वैल्यू 100 माइक्रोफराड है, 10⁻⁶, और V का वैल्यू 20 का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? 1/2 10 का स्क्वायर -6 और ये +2 और ये गुना कितना हो गया 4। तो ये क्या हो गया 2 × 10⁻⁴ -6, 2 × 10⁻⁻2 जूल। U का वैल्यू कितना आया, इतना जूल आया। इतना एनर्जी स्टोर्ड है उस कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना हो और पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाएंगे अगले पार्ट में। चलिए तो इसको फिगर को, अच्छा फिगर बनाते हैं थोड़ा देरी में, पहले देख लीजिए। इसको लिखते हैं एनर्जी stored in a capacitor per unit वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो जैसे देखिए पहले क्या करते हैं, कैपेसिटर है ऐसा, और इसके बीच का सेपरेशन है D1 और इसका सरफेस एरिया है A। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, अब इसको बढ़ाते बढ़ाते इसके डिस्टेंस को D2 कर देने का है। अब अच्छा ये D2 नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा उसको और आगे बढ़ा के करते हैं। ये क्या हो जाएगा D2, ये D1 और ये D2। ठीक है, चलिए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डिस्टेंस between plate is D1 is U is equal to, हम लोग क्या लिख देंगे इसका, Q² 1/2, रुकिए इसको हम लिख देते हैं, 1 मिनट। देखिए एक इक्वेशन हम लोग लिखे थे U का Q² D/2A एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट A/D करके C कर दिए थे, तो Q² D/2A एप्सिलॉन नॉट मेरे पास इक्वेशन है। तो इसका एनर्जी हो जाएगा
डी के टर्म में लिखना है, इसीलिए क्यू स्क्वायर d1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज d2, u1 और u2 का वैल्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर d2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1 और u2 क्या होगा, क्यू स्क्वायर d2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट d2 माइनस d1, यही ना होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चेंज इन एनर्जी आया आपका कि कितना एनर्जी इसके पास चेंज हुआ, यानी कि अब जो एनर्जी है और बाद में जो एनर्जी था, तो यही चेंज इन एनर्जी आया। तो ये जो चेंज इन एनर्जी जो आया, तो वो इसका एनर्जी बोल रहा है कि इसका एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इधर। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी हुआ, तो इसका एनर्जी बढ़ा, तो वो एनर्जी गया कहाँ, वो एक्चुअली में जो एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी बन रहा है, वो यहाँ पे इसका स्टोर्ड है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है ना, वो यही एनर्जी के कारण आता है। ठीक है, तो ये वाला एनर्जी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी में स्टोर्ड है, इसी कैपेसिटर में वो स्टोर्ड हो जाता है। तो हम लोग को क्या निकालना था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में ऐड हो गया। एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू डी टू माइनस डी वन, सरफेस एरिया इंटू डी टू माइनस डी वन। कि यही ना वॉल्यूम बढ़ा, जैसे यहाँ तक तो जो ठीक था, तो फिर उसके बाद जो आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक गया, तो a इसका एरिया और d2 माइनस डी1 जो ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा जो कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लिया कोई डिस्टेंस होगा d2 माइनस डी1, क्या कि यहाँ तक से यहाँ तक तो क्या था, d1 था पहले, तबे ना ये दोनों मिलके d2 बना। तो ये d2 माइनस डी1 और ये एरिया इसका a है, तो इतना वॉल्यूम में ये इतना एनर्जी आया इसका। तो हम लोग इसमें लिखेंगे दिस एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज in the volume of a d2 minus d1, a d2 minus d1। ठीक है, चलिए इसीलिए अच्छा और भी लिखते हैं एक पॉइंट इसमें, दिस एनर्जी in the volume is in form of electric field energy stored in the capacitor। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज u2 माइनस u1 बाई a d2 माइनस d1। ये क्या था, q स्क्वायर d2 माइनस d1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू a d2 माइनस d1। d2 माइनस d1 ख़त्म हो गया ये,
तो ये कितना आया, क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए, इसको अब देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं 1/2 और इसको हम लोग कर देते हैं क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? इसको जरा देखिएगा, ये होगा कि नहीं होगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट से कटेगा तो एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, वो है a स्क्वायर है तो है क्यू स्क्वायर है और 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसका वैल्यू है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ये, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू है, ई का वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ के इसको मिटाते हैं। इसीलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन कैपेसिटर is 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, where एप्सिलॉन नॉट permittivity of free space and is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिखिएगा, इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, चलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका निकल गया। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लोग कर लेते हैं तब तक। इसको मिटाएंगे, एक सवाल कर लेते हैं। एन isolated sphere has a capacitance of 50 पिकोफराड, 50 पिकोफराड है, पिकोफराड। calculate its radius, how much charge should be placed on it to raise its potential to 10 to the power 4 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये आइसोलेटेड स्फीयर है। आइसोलेटेड स्फीयर हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइसोलेटेड स्फीयर क्या होता था। आइसोलेटेड स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता था कि जिसमें बड़ा वाला जो रेडियस आउटर वाला था वो बहुत बड़ा होता था। तो इसी कारण से हम लोग उसको एक ही स्फीयर ऐसा कंसीडर करके चल रहा है, लेकिन वो एक स्फीयर नहीं होता था। कैपेसिटर हमेशा 2 ही प्लेट से बनेगा, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड स्फीयर इसलिए कहा कि वो बाकी के बनिस्पत जो बाहर वाला है उसके बनिस्पत उसका रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्फीयर के बारे में हम लोग जानते हैं और उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही पढ़े थे हम लोग।
मेरा क्या था कैपेसिटेंस का वैल्यू उसका याद है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1 हुआ था। तो R2 बहुत बड़ा था R1 से, इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 ले लिए थे। R2 माइनस R1, R2 बहुत बड़ा रहेगा तो R2 ही खाई लेंगे, R1 उसके जो भी घटेगा उससे तो बहुत ही कम घट पाएगा, तो इसलिए R2 ही लगभग रहेगा। और R2 कट गया तो क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये कैपेसिटेंस हो गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, यही ना पढ़े थे हम लोग। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया। अब देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई, अच्छा एक चीज़ और, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 50 पिको फराड। अब पिको जैसा ही हो जाता है तो वो 10 टू द पावर माइनस 10, माइक्रो रहता था 10 टू द पावर माइनस 6, लेकिन पिको मतलब 10 टू द पावर माइनस 10, यानी कि 50 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 फराड, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फराड। समझ में आ रहा है बात। तो ये फराड में R1 को लिख लिए। अब रेडियस निकालना है, तो C इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है। तो देखिए एक चीज, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उल्टा कर देंगे तो 1 बाई हो जाएगा ये 9, 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और R1 का वैल्यू कितना है आपका, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यही ना है आपका। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और ऊपर वाला आएगा तो वो भी 9, और ये किस में हो जाएगा चार्ज, कूलम में। तो 5 बाई 9 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 5.5 इंटू 10 टू द पावर, इसको बड़ा किए तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये जो आ गया, सॉरी ये क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू है ना। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो हो जाएगा, बहुत बड़ा गलती कर दिया इधर। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है ना आपका। तो R1 का ना वैल्यू निकालना है, ये रेडियस का ना वैल्यू निकालना है। तो ये क्या करेंगे, C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे ना। ये R1 का वैल्यू निकालना है, R1 की जगह पे इसका वैल्यू रखना है। ये R1 का वैल्यू थोड़ी है, कैपेसिटेंस का वैल्यू हुआ ना। तो R1 का वैल्यू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है, 50 इंटू, सॉरी ऊपर यह लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन का क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, और ये माइनस 9 प्लस 9 तो खत्म हो जाएगा। तो 45 ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये इसका जो रेडियस होगा वो मीटर में आएगा, और इसका जो वैल्यू था 1 बाई 4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10 टू 9 था, और C का जो वैल्यू था कितना था, 50 पिको फराड को फराड में कर दिए। तो जो भी वैल्यू आएगा सब SI में है, तो ये भी SI में, यानी कि 45 मीटर हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए कि 45 मीटर है कि नहीं है। देखिए एक चीज़ गलती है यहाँ पे जो होगा 10 टू द पावर माइनस 12 होगा, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 12।
तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -11 फराड हो जाएगा। 10 टू द -12 फराड होता है पिको फराड। तो ये R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/4πε0, और C का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -11 और 9 इंटू 10 टू द 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर। ये आपका R1 का वैल्यू आएगा। 1 पिको फराड 10 टू द पावर -12 फराड होता है, ठीक है। चलिए, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस ऑन इट टू रेज द पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। Q इज इक्वल टू CV। तो Q का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू आपके पास क्या है, C का वैल्यू निकाले थे ना 4πε0 R1। C का वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ 50 गुना 10 टू द पावर -12, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 1 -12 प्लस 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 -12, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इसको हम छोटा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 0.5 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो कितना चार्ज रहेगा, वो 0.5 माइक्रोकूलम रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज भर के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास की तरफ चलेंगे तो बताएंगे।